एक भजन की बड़ी सुंदर पंक्ति है कि संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनी। और उसी क्रम में हमने एक पहल की। पूज्य महाराज श्री के सामने कुछ शब्दों को रखने का, कुछ ऐसे तथ्यों को रखने का या कुछ ऐसे सवालों को रखने का जो आज के समय में, या यूं कह लीजिए कि आज के इस दौर में बहुत बड़े सवाल हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि सनातन की, तो सनातन पर भी बहुत सारे सवाल हैं। और अगर मैं बात करूं संस्कृति और संस्कार की, तो उसमें भी ऐसे तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं, या यूं कह लीजिए ऐसी तमाम गुत्थियां हैं जो आज तक नहीं सुलझा पाए। लेकिन जब संतों के पास जाते हैं, जब पूज्य महाराज श्री जैसे महंतों के पास जाते हैं, जगत गुरु के पास जाते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि ऐसी तमाम गुत्थियां सुलझा देते हैं। नमस्कार, युग्मपथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हर बार की तरह इस बार भी इस सार्थक चर्चा में हमारे साथ पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज, योगेश्वराचार्य जी महाराज, इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर। वैसे मुझे लगता है परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब कभी सनातन संस्कृति और संस्कार की बात आती है तो महाराज श्री का नाम ना आए ये संभव नहीं। पूज्य महाराज श्री का जो निवास स्थान है वो इंद्रप्रस्थ में ही है, दिल्ली में। और महाराज श्री के तमाम यानी कि यूं कह लीजिए बहुत जगहों पर आश्रम चलाए जा रहे हैं और सुचारू रूप से वहां वेदों का अध्ययन कराया जा रहा है। वैदिक परंपरा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। महाराज श्री, सबसे पहले आपको मेरा दंडवत प्रणाम है। और मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे कुछ अपने प्रश्न रख पा रहा हूँ। महाराज श्री, सबसे पहले मेरा सवाल होगा, क्योंकि हम महाकुंभ की धरती पर बैठे हैं, संगम की रेती पर बैठे, महाकुंभ क्या है? देखिए, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। अभी आजकल चर्चा में है कि 144 वर्ष बाद कुंभ लग रहा है। यद्यपि कुंभ जो है प्रति 12 वर्ष बाद लगता है, लेकिन वही कुंभ जब 12 बार व्यतीत होता है तो 12 ब्रह्म में 144, तो ऐसा योग होता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और भगवान श्रीमन नारायण, ये चारों देवता अमृत कलश की सुरक्षा में थे। चंद्रमा का काम था कि कहीं अमृत छलक न जाए, इसलिए सुरक्षा में लगा था। सूर्य इसलिए उस कलश की सुरक्षा में थे अमृत कुंभ के, कि कहीं ऐसा न हो किसी तेज से प्रभाव से फूट जाए। गुरु बृहस्पति इसलिए थे कि कहीं ऐसा न हो कि देवताओं पर दैत्य हावी हो जाए और अमृत कलश को छीन ले। और भगवान नारायण को जयंत के ऊपर भय था, इंद्र का जो पुत्र था जयंत, तो इस कारण से चारों देवता मिल करके इसकी सुरक्षा किए। और महाकुंभ केवल 4 स्थान पर लगता है। प्रयाग में, जहां पर अमृत कलश रखा गया, उज्जैन में, जहां पर अमृत कलश रखा गया, हरिद्वार में, जहां पर अमृत कलश रखा गया, और नासिक में, जहां अमृत कलश रखा गया। जिस जिस राशि पर जो जो ये 3 ग्रह थे, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, जब वो पुनः उसी स्थान पर आते हैं तो उसी योग को महाकुंभ का एक पर्व मनाया जाता है। बिल्कुल महाराज श्री, मेरा एक और इसमें बीच में आ जाता है कि महाकुंभ में, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाए। इस बीच जो श्रद्धालु अपने कर्म की वजह से, वो ड्यूटी कह लीजिए, जॉब कह लीजिए, किसी वजह से अगर संगम या प्रयागराज नहीं आ पा रहे, उनके लिए कोई आपके पास उपाय? देखिए, यद्यपि रोगी को औषधि खाने पर ही पूर्ण फल मिलेगा, तो आना तो आवश्यक है। अगर नहीं आते तो केवल त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च बाष्कीम वंदे अक्षय वटम से संप्रयागम तीर्थनायकम, इस श्लोक का यदि स्मरण करते हो तो आपको संपूर्ण 12 माधव के दर्शन और त्रिवेणी स्नान आदि का फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर संभव है तो आप पहुंचे। इन भ्रांतियों में मत जाइए कि
30 किलोमीटर पैदल चले, हम 10 किलोमीटर पैदल चले, वो 2 दिवस का ऐसा समय होता है जो मेला अधिकारी, शासन प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा दबाव होता है। अविरल जनसंख्या आती है जिसकी आकलन आज दिन तक कोई भी किया ही नहीं जा सकता। गठरियों का मेला होता है, ये भी नहीं है कि हम हाथ झुलाते चले गए, कोई होटल बना है। यहाँ तो अपने बिस्तर लाओगे, राशन वासन और आसन तीनों लेकर आओगे तो प्रयाग में रहने का सुख है।